1 नवंबर सन 2024 दिवाली के अगले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो सिंघम अगेन। समझ में नहीं आ रहा था एंट्री में पिक्चर है या पिक्चर में एंट्री। पक्का इस बार रोहित शेट्टी ने कुछ फूक कर ही फिल्म बनाई होगी, क्योंकि इस मूवी को आप कहीं से भी उठा के देख लो, शुरू वहीं से होती है। क्योंकि एंट्री इतनी सारी है, आप किसी भी मूवी को उठा के देख लो, शुरुआत के 5 मिनट में सारी एंट्री शुरू हो जाती है और उसके बाद शुरू होती है मूवी की स्टोरी। मगर इस मूवी में कुछ खास है, इसे मिला सतयुग का चमनप्राश है, क्योंकि इस मूवी में शुरू से लेकर एंड तक एंट्रियाँ हैं। मूवी की कोई स्टोरी तो है ही नहीं, इसलिए तो बोल रहा हूँ इस मूवी को कहीं से भी उठा के देख लो, शुरू वहीं से होगी। क्योंकि पूरी मूवी तो ट्रेलर में ही दिखा दी गई है, तो मूवी देखने के लिए पैसे फूकने की क्या जरूरत। मगर नहीं, हम तो ये 1.5 शाणे, पैसा बहुत है, मूवी तो देखने जाएंगे, चाहे साल अपना लक्ष्य को उसका कच्चा ही क्यों ना बेचना पड़े। तो मूवी को शुरू हुए 2 मिनट नहीं हुए थे, अजय देवगन की एंट्री थी और बाइक पे गेड़ी मारते हुए हिमालय पर्वतों के बीच में जेकी दादा। थिएटर में लोगों ने चिल्ला चिल्ला के शोर मचा के ऐसी हाइप बना दी कि अब तो लगा बस मुझे भी यही करना है और अपने आप को बड़ी स्क्रीन पर देखना है। मगर मेरे ये वहम टूटा तब जब मैंने थोड़ी देर बाद विलन को देखा, तब रियलाइज हुआ ये क्या मांग लिया मैंने। इस बच्चे से पिटने से तो अच्छा है मैं ऐसे ही ठीक हूँ। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें मूवी के बारे में कुछ बताता हूँ, वो भी तो सबसे पहले एंट्री होती है कश्मीर की, और कश्मीर में एंट्री होती है कैरेक्टर नंबर 1 बाजीराव सिंघम टन टन टन, जो कि श्रीनगर में AS, SSP, SOG, OS मतलब कोई तो बड़ा ऑफिसर होता है, जिसका काम होता है टेढ़ी आंखों से पत्थर चटका के केसर निकालने का। क्योंकि फिल्म के बाद ऐड भी तो देना है, बोलो जुबा केसरी। ऐसी ही एक बार सिंघम अपनी टेढ़ी आंखों से पत्थर चटका के घर जा रहा होता है, और फिर एंट्री होती है कैरेक्टर नंबर 2 उमेर हफीज उर्फ जेकी दादा, और साथ में गुंडे, वो भी एडवांस प्लस, जिन्हें उमेर हफीज पिटने के लिए पीछे छोड़कर खुद आगे भाग जाता है। फिर क्या था, पत्थर चटकाने वाला गुंडे चटका देता है, और ये सब दूर खड़ा होकर उमेर हफीज देख रहा होता है। और उससे पहले वो टेढ़ी गर्दन वाला इस बंदे को चटकाए, ये वहाँ से भागने लगता है, हवाओं से भी तेज, पहाड़ों को फांदते हुए, तूफानों से भी आगे, सड़कों पे गेड़ी मारते हुए बहुत तेज भागता है। और फिर सिर्फ 2 मिनट में पकड़ा जाता है। तब जाकर सिंघम को पता चलता है कि ये उमेर हफीज है। तब एंट्री होती है सपोर्टिंग कैरेक्टर A की, कश्मीरी यूथ टन टन टन। सिंघम को लगता है कि ये मुझे रोकने आए हैं, इन्हें भी चटकाना पड़ेगा। मगर वो लोग हमारे सिंघम के साथ चिंगम चबा लेते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर क्या, सिंघम भी उनके साथ मिलकर बोलता है हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर बाजीराव उमेर का झल्लूस सा निकाल के अपने अड्डे पर ले जाता है, और फिर उमेर कहता है छोटी बच्ची है क्या? मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है जो तेरा कफन तैयार कर रहा है, और वो जरूर है। इतनी ओवर एक्टिंग, इतना बोल बच्चन, इतना ओवर ड्रामा, आग तूफान, इतने भारी प्रिया बच्ची शब्द, मतलब जैसे पता नहीं कौन आने वाला है। मैं तुम्हें बता दूं 25-26 साल का लड़का आएगा बस, एंड में कुत्ते की मौत मरता है वो, और उस आंधी तूफान प्रिया बच्ची शब्द को 5 जने मिलकर बुझाते हैं। उन 5 के बारे में मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। अब एंट्री होती है प्राइम मिनिस्टर, नहीं होम मिनिस्टर, नहीं प्राइम मिनिस्टर, अरे पता नहीं यार कौन, मेरी जीके बहुत वीक है। सिंपल भाषा में कहते हैं रवि किशन, जो कि सिंघम को बताता है कि उमेर हफीज का नेटवर्क बोर्ड, मतलब इन्हीं शब्दों का यूज करते हुए समझाता है। सिंपल भाषा में कहें तो उमेर हफीज का पूरा ट्रांसफार्मर श्रीलंका से जुड़ा है, जहाँ वो किसी और देश से गांजा और हीरोइन को खरीद कर श्रीलंका के जरिए हमारे देश में भेजता है और उससे पैसे कमाता है, समझ गए? और इन पैसों को हमारे देश के खिलाफ यूज करता है। उसे रोकने के लिए सिंघम को नई टीम बनाने को कहते हैं, जिसका नाम होता है शिवा स्क्वाड, जिसे अब पूरे 2 साल बाद। और अब एंट्री होती है कैरेक्टर नंबर 4 अवनी सिंघम, अरे अपनी बेबो, जो कि इस मूवी में रामायण को काफी बड़े स्केल्स पर दिखाती है। और इसी बीच एंट्री होती है कैरेक्टर नंबर 5 शौर्य सिंघम, जो कि सिंघम और अवनी की एक लौती औलाद होती है, और वहाँ बैठकर रामायण का इंट्रो सुन रहा होता है, जिसे अवनी सबके सामने हाईलाइट कर देती है, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे अपनी लाइफ हाईलाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं। और यहीं से सिंघम अगेन और रामायण की स्टोरी एज इट सेम पिच पर चलती है। मतलब वहाँ राम जी की एंट्री और यहाँ सिंघम की, वहाँ सीता जी की एंट्री और यहाँ अवनी की। बाकी तो तुम समझदार हो ही, समझ चुके होगे। और अब यहाँ से सीन होता है कट टू।